इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां हैं उन सब के बीच में होल्ड लगी हुई है कि भाई किसके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल होंगे। इस बार के 15 दिन के ईवी सेल्स डेटा आ चुके हैं और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ओला उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। हालांकि कंपनी ने हर टाइप से ट्राई किया है कि उनकी गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा सेल हो, जैसे बेंगलुरु में उन्होंने हाइपर डिलीवरी स्टार्ट कर दी, उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा गाड़ियां सेल नहीं हो रही है। इन 14 दिनों में लगभग 40,000 प्लस गाड़ियां सेल हो चुकी है पूरे भारत में। और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 लिस्ट इन 14 दिनों में किस कंपनी ने कितने सेल किए। बट ये 14 दिन में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भैया जो कंपनी नंबर 1 है वो नंबर 1 बनी रहेगी। हो सकता है इस महीने के एंड के जो ईवी सेल्स डेटा आएंगे उसमें वो कंपनी शायद से दूसरे नंबर पे हो जाए, शायद से वो तीसरे नंबर पे हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। बट अगर ये 14 दिन के ईवी सेल्स डेटा या वाहन पोर्टल का डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे ओला कंपनी तो नंबर 1 कंपनी नहीं है। तो कौन सी कंपनी, चलो एक एक करके बात करते हैं कौन सी कंपनी कहां पर है। पहले बात करते हैं 10वें पोजीशन में, तो यहाँ पे है रिवॉल्ट मोटर। रिवॉल्ट मोटर्स बाइक जो बेच रहा है एंड इनकी ठीक ठाक सेल होता है। ये कभी टॉप 10 लिस्ट में होते हैं, कभी नहीं होते। तो अभी 14 दिन में तो है कम से कम। अब आगे की कहानी नहीं बता सकते क्योंकि कभी कभी रिवर कंपनी भी टॉप 10 लिस्ट में आ जाती है। अगर रिवर कंपनी टॉप 10 लिस्ट में आती है तो कहीं ना कहीं रिवॉल्ट कंपनी थोड़ी सी पीछे हो जाती है, टॉप 10 लिस्ट से हट जाती है। तो अभी तक रिवॉल्ट कंपनी ने सेल किया है 386 यूनिट, जो कि बहुत कम है। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो काफी कम नंबर है। अब ऐसे नंबर पे चलेगा तो शायद बिजनेस ज्यादा लंबा ना चले, इनको कुछ ना कुछ ऐसा फुल प्रूफ प्रोडक्ट लेकर आना पड़ेगा। 9th पोजीशन में है बीगॉस। और अब बीगॉस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 5 महीने से टॉप 10 लिस्ट में है। भले वो 500-600 गाड़ियों बेचती हो या 700 गाड़ियां बेचती हो, लेकिन टॉप 10 लिस्ट में कहीं ना कहीं होती है। अब ये 14 दिन में इन्होंने अभी तक सेल किया है 428 यूनिट। बट अगेन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो उस हिसाब से नंबर देखने को नहीं मिलता है। ये कंपनियां हैं अब जिनका बजट बहुत ही टाइट होता है, इन टाइप की गाड़ियां ही ऑप्शन में होते हैं। तो यहाँ पे बीगॉस कंपनी, रिवॉल्ट कंपनी की गाड़ी ऐसे ही बिकती है। अब जिनके पास पैसे अच्छे खासे, बजट अच्छा है, तो वो ये बीगॉस हो गया, रिवॉल्ट कंपनी हो गई, इन कंपनी की तरफ नहीं जाते। बात करते हैं यहाँ पे 8th पोजीशन में कौन सी कंपनी। 8th पोजीशन में है काइनेटिक ग्रीन्स। अब काइनेटिक ग्रीन्स के भी ठीक ठाक सेल होते हैं और इनके पास एडुकेट गाड़ी है, ठीक ठाक गाड़ियां है और ठीक ठाक सेल भी होती है। तो इन्होंने 14 दिन में टोटल जो गाड़ियां सेल किया है दैट इज 447 यूनिट। अगर मैं 7th पोजीशन की बात करता हूं तो यहाँ पे प्योर एनर्जी है। अब देखो प्योर एनर्जी कंपनी किसी समय में ठीक ठाक सेल होती थी, उतनी कुछ खास सेल नहीं होती थी, काफी सारे इश्यूज भी हमने देखने को मिला था प्योर एनर्जी की तरफ से। बट धीरे धीरे उन्होंने उस चीज को ठीक किया। बट अभी के टाइम में भी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जितनी टॉप की कंपनी है, उतनी क्वालिटी नहीं है, बट ठीक ठाक क्वालिटी है। और इन्होंने इन 14 दिनों में सेल किया लगभग 737 यूनिट, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा सेल कर रही है ऑल ओवर इंडिया। 6ठे पोजीशन में ग्रेप्स मोबिलिटी एंड जिसको हम बोलते हैं एम्पेयर कंपनी। अब एम्पेयर कंपनी पिछले 2 महीने से 6th पोजीशन में है क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ज्यादा सेल कर रहा है। अब एम्पेयर कंपनी ने कितने सेल किया इन 14 दिनों में, तो इन्होंने सेल किया लगभग 1808 यूनिट सेल किया। अब आती है टॉप 5 लिस्ट कौन सी कंपनी इन 14 दिनों में। देखो 5th पोजीशन में अभी के टाइम में चल रही हीरो मोटोकॉर्प यानी वीडा के पास अभी के टाइम में 3 गाड़ियां जो सेल कर रहे हैं और ये बजट इकोनॉमिकल गाड़ियां है। किसी को अगर रिमूवल बैटरी के साथ गाड़ी चाहिए तो फिर उनके पास अच्छी क्वालिटी में ये एक ही गाड़ी है, एक ही कंपनी है जहां पे वो जा सकते। बाकी कंपनियों में फिक्स बैटरी है, जितनी भी हाई एंड कंपनियां हैं जो क्वालिटी वाली गाड़ियां बनाते हैं उनमें फिक्स बैटरी। बस वीडा एक ऐसी कंपनी है और वीडा एक ऐसी गाड़ी बोल सकते हो जिसमें आपको रिमूवल बैटरी मिलती है। तो इन्होंने 14 दिनों में सेल किया है 3071 यूनिट, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा नंबर है हीरो मोटोकॉर्प के हिसाब से देखा जाए। अब आती है टॉप 4 लिस्ट में कौन सी कंपनी है। तो 4th पोजीशन तो ऑब्वियसली ईथर कंपनी होल्ड करके बैठा ही रहता है। उनको वो 4th पोजीशन पता नहीं इतना क्यों पसंद आता है। कोई भी ईवी सेल्स रिपोर्ट उठा लो, चाहे वो 15 दिन की हो, 7 दिन की हो, चाहे 1 महीने की हो, 4th पोजीशन में ईथर एनर्जी मिलता ही मिलता है। उनके एवरेज इतनी गाड़ियां सेल होती ही होती। तो इन 14 दिनों में ईथर एनर्जी ने सेल किया है 5431 यूनिट और वैसे भी मंथ के एंड होते होते तक लगभग 12 से 15,000 तक ये गाड़ी सेल कर ले। अब आती है टॉप 3 कंपनी कौन सी। तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली 3rd पोजीशन में है ओला इलेक्ट्रिक। इनकी गाड़ियां उतनी अब सेल नहीं होती। इनकी गाड़ियां डिमांडिंग है बट हर चीज पे इनका डिले होना वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर एक बोलते हो ना एक्सपीरियंस वो खराब करता है और वो दिखता भी है। और ऐसे में इनके सेल्स के नंबर भी पिछले 2-3 महीने से काफी ड्रॉप देखने को मिल रहा है। लाइक ओला ने अभी तक 14 दिन के अंदर सेल किया है 8,322 यूनिट, बस इतनी ही सेल। अब बात करते हैं 2nd पोजीशन की। तो यहाँ पे बजाज कंपनी, यस बजाज ओला से ज्यादा सेल कर रहा है। बजाज कोई ऑफर प्रोवाइड नहीं कर रहा, ना एक्सटेंडेड वारंटी फ्री दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। उसके बावजूद भी बजाज कंपनी की गाड़ी अच्छी खासी सेल हो रही है। वही ओला 15,000 रुपए का ऑफ दे रहा है, बाकी बहुत सारी चीजें भी दे रहा है, प्लस उनके बजट इकोनॉमिकल गाड़ी भी है। उसके बावजूद भी ओला की गाड़ी उतनी ज्यादा सेल नहीं हो रही है। बजाज ने इन 15 दिनों में सेल किया है 9,627, जो कि लगभग 10,000 के करीब करीब ही है। और जो नंबर 1 कंपनी अभी के टाइम में है
टीवीएस कंपनी। अब टीवीएस ऐसा क्या कर रहा है कि इनके सेल्स काफी ज्यादा, पिछले महीने में इन्होंने काफी ज्यादा गाड़ियां सेल की है और इस महीने भी काफी डोमिनेटिंग चल रहा है कंपनी, क्योंकि 15 दिन के अंदर ही अगर देखा जाए तो टीवीएस नंबर 1 है और 10,000 प्लस गाड़ियां सेल कर चुके हैं। अभी के टाइम में अगर 14 दिन की अगर मैं ईवी सेल्स की बात करता हूं तो टीवीएस कंपनी ने सेल किया है 10,569 गाड़ियां। इतनी ज्यादा गाड़ियां, लगभग 10,500 गाड़ियां ये सेल कर चुके हैं। ओला से काफी ज्यादा इन्होंने गाड़ी सेल की है। कारण सबसे सिंपल है, इन्होंने हर महीने ऑफर दिया है। लाइक अगर मैं सब्सिडी की बात करता हूं तो पीएम ई ड्राइव सब्सिडी रिड्यूस हो चुकी है, उसके बावजूद भी इनकी गाड़ी अच्छी खासी प्राइस में मिल रही है। इनका बेस मॉडल सबसे ज्यादा बिकता है, वो भी 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक। ये दोनों ही वेरिएंट बेस मॉडल के सबसे ज्यादा बिकते हैं और कंपनी यहाँ पे हर महीने जो एक्सटेंडेड वारंटी जिसकी प्राइसिंग है 5,000 6,000 वो फ्री में दे रही है। अब एक्सटेंडेड वारंटी जबकि दूसरी कंपनी है फ्री में नहीं दे रही, वो थोड़ा बहुत ऑफ देती है, लेकिन वो ऐसा ऑफ है कि मतलब उसके लिए आपका कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तब जाके वो ऑफ आपको मिलता है। बट यहाँ पे टीवीएस कंपनी फ्लैट एक्सटेंडेड वारंटी फ्री दे रही है और एक्सटेंडेड वारंटी किसी भी पर्सन को चाहिए होता है अगर वो बैटरी ओरिएंटेड गाड़ी परचेस करता है, क्योंकि बैटरी ओरिएंटेड गाड़ी बाहर तो सर्विस होती नहीं है, अगर कुछ हुआ तो भाई शोरूम पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ऐसे में एक्सटेंडेड वारंटी बहुत ज्यादा मैंडेटरी होती है और टीवीएस ये चीज जानता है और इसी कारण से टीवीएस पिछले 2-3 महीने से एक्सटेंडेड वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो टॉप 10 लिस्ट में टीवीएस अभी के टाइम में टॉप कर रहा है और वही ओला कंपनी अभी के टाइम में 3rd पोजीशन में है। अब आगे देखते हैं इस महीने के एंड तक क्या देखने को मिलता है, क्या टीवीएस नंबर 1 बना रहेगा या फिर ओला फिर से नंबर 1 बन सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, चलो तो प्लीज लाइक शेयर सबका जरूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।